नमस्कार दोस्तों, जब युद्ध के मैदान में एक भारी भरकम टैंक धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो उसकी गूंजती हुई आवाज और उसका विशाल आकार ही उसकी ताकत का एहसास करा देता है। वो सिर्फ एक मशीन नहीं होता, बल्कि ताकत, सुरक्षा और आधुनिक इंजीनियरिंग का जीता जागता उदाहरण होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतना मजबूत और विशाल टैंक आखिर बनता कैसे है? आज हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी फैक्ट्री के अंदर जहां लोहे के साधारण टुकड़े बदलकर एक शक्तिशाली आर्मी टैंक में बदल जाते हैं। हर टैंक की शुरुआत होती है एक डिजाइन से। इंजीनियर कंप्यूटर पर उसका 3 मॉडल तैयार करते हैं। यहाँ सिर्फ उसका आकार नहीं, बल्कि उसकी ताकत, संतुलन और सुरक्षा का पूरा हिसाब लगाया जाता है। टैंक को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वो गोलियों और हमलों को सह सके और मुश्किल से मुश्किल जगह पर भी आसानी से चल सके। यहाँ हर छोटी छोटी चीज पर ध्यान दिया जाता है, क्योंकि एक छोटी गलती भी बड़े खतरे में बदल सकती है। आखिर को जब डिजाइन पूरी तरह तैयार हो जाता है, तब शुरू होता है असली काम, मटेरियल प्रिपरेशन का। टैंक बनाने के लिए सामान्य स्टील का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि स्पेशल आर्मर्ड स्टील का उपयोग किया जाता है। यह स्टील बहुत ही मजबूत और मोटा होता है, जो भारी हमलों को भी झेल सकता है। इसे बड़े बड़े प्लेट्स के रूप में फैक्ट्री में लाया जाता है। आसान बात करें कि अब इन प्लेट्स को काटा जाता है और मशीनों की मदद से सही आकार दिया जाता है और इसी पार्टी फन फिर वेल्डिंग के जरिए इन्हें जोड़कर टैंक की मेन बॉडी तैयार की जाती है, जिसे हल कहा जाता है। यह हल टैंक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्योंकि यही क्रू को सुरक्षा देता है। धीरे धीरे एक मजबूत और भारी ढांचा तैयार हो जाता है, जो देखने में ही बेहद शक्तिशाली लगता है। इसके बाद बारी आती है टरेट की। टरेट टैंक का वो हिस्सा होता है जो ऊपर की तरफ लगा होता है और घूम सकता है। इसी टरेट में मुख्य तोप लगाई जाती है। इसे भी हैवी आर्मर से बनाया जाता है ताकि ये हर दिशा में सुरक्षित रह सके। टरेट को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वह तेजी से घूम सके और टारगेट को एम कर सके। अब टैंक में जान डालने का समय आता है इंजन इंस्टॉलेशन। टैंक का इंजन बहुत ही पावरफुल होता है, जो कई टन वजन वाले टैंक को आसानी से चला सके। इस इंजन के साथ ट्रांसमिशन सिस्टम लगाया जाता है। इस इंजन के साथ ट्रांसमिशन सिस्टम जो पावर को ट्रैक्स तक पहुंचाता है। यही सिस्टम टैंक को आगे, पीछे और मोड़ने में मदद करता है। अब आते हैं ट्रैक्स और सस्पेंशन पर। टैंक व्हील्स पर नहीं, बल्कि ट्रैक्स पर चलता है। ये ट्रैक्स उसे रेत, कीचड़, पहाड़ और ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर भी चलने में मदद करते हैं। साथ ही सस्पेंशन सिस्टम लगाया जाता है, जो झटकों को कम करता है और टैंक को स्टेबल रखता है। अब टैंक के अंदर सिस्टम्स लगाए जाते हैं। कंट्रोल पैनल्स, कम्युनिकेशन सिस्टम और नेविगेशन इक्विपमेंट इंस्टॉल किए जाते हैं। यह सिस्टम्स टैंक को सही दिशा में चलाने और टीम के बीच संपर्क बनाए रखने में मदद करते हैं। अंदर की हर चीज को इस तरह लगाया जाता है कि कम जगह में भी ज्यादा फंक्शनैलिटी मिल सके। अब टैंक लगभग तैयार हो चुका होता है, लेकिन अभी उसका बाहरी रूप बाकी है। टैंक को स्पेशल पेंट किया जाता है, मवेशिया को एक आराम को जो उसे जंग से बचाता है और साथ ही कैमोफ्लेज देता है। कैमोफ्लेज का मतलब होता है ऐसा रंग और डिजाइन जो टैंक को एनवायरनमेंट में छिपा दे, जैसे रेगिस्तान में हल्का रंग और जंगल में हरा रंग। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण स्टेज, टेस्टिंग। हर टैंक को कई तरह के टेस्ट से गुजरना पड़ता है। मार्कन-थी कियस से आपको साल इंजन परफॉर्मेंस चेक किया जाता है। ट्रैक्स और सस्पेंशन को अलग अलग टेरेन्स पर टेस्ट किया जाता है। टैंक को तेज गति में चलाया जाता है। और कठिन रास्तों पर उसकी ताकत को परखा जाता है। साथ ही उसके सिस्टम्स को भी चेक किया जाता है ताकि कोई भी कमी बाकी ना रहे। कभी कभी टेस्टिंग के दौरान छोटी छोटी समस्याएं सामने आती हैं, जिन्हें इंजीनियर्स तुरंत ठीक करते हैं, क्योंकि यहाँ सेफ्टी और परफॉर्मेंस के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। जब टैंक हर टेस्ट में पास हो जाता है, तब उसे फाइनल इंस्पेक्शन के लिए भेजा जाता है। यहाँ आखिरी बार हर चीज को ध्यान से देखा जाता है ताकि वो पूरी तरह तैयार हो और फिर वह टैंक आर्मी को सौंप दिया जाता है, जहाँ वह देश की रक्षा के लिए। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी टैंक को चलते हुए देखें तो याद रखना, वो सिर्फ लोहे का ढांचा नहीं है,
बल्कि हजारों लोगों की मेहनत, उन्नत तकनीक और सुरक्षा की सोच का परिणाम है।